गुड मॉर्निंग मेरी प्यारे स्टूडेंट। आज आप लोगों को बीएड फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर का क्वेश्चन नंबर 90 है कि पिछड़े बालकों को शिक्षित करने में आने वाले प्रमुख समस्याओं को सूचीबद्ध कीजिए। उत्तर है, मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षाविदों ने पिछड़ेपन का जो अर्थ लिया है उसका तात्पर्य शैक्षिक रूप से पिछड़ापन है। इसके लिए उन्होंने शैक्षिक उपलब्धि, एजुकेशनल कंटेंट, ईक्यू की संकल्पना भी दी है। पिछड़े बालक का अर्थ है कि विद्यालय अथवा कक्षा में अध्ययन करते समय जो बच्चे सामान्य बुद्धि लब्धि के होते हुए भी पीछे रह जाते हैं, पिछड़े बालकों की श्रेणी में आते हैं। इनका पिछड़ापन अनेक कारणों से हो सकता है। उदाहरण स्वरूप, ग्रामीण परिवेश के प्रतिभाशाली विद्यार्थी अक्सर शैक्षिक प्रगति नहीं प्राप्त कर पाते। पिछड़ेपन की अवधारणा को निम्न परिभाषाओं से सरलता से समझा जा सकता है। पिछड़ा छात्र वह होता है जो अपनी अवास्तविक 149 के आयु वर्ग के अन्य छात्रों की तुलना में शैक्षिक प्रगति का प्रदर्शन नहीं कर पाता है। शानेल एक बालक पिछड़ा तब कहलाता है जब वह अपने विद्यालय में अध्ययन की अवधि के मध्य में अपनी कक्षा के ठीक नीचे की कक्षा का कार्य नहीं कर पाता है जो उसकी आयु के लिए सामान्य कार्य है। सिरिल बर्ट। इस प्रकार पिछड़े बालकों का अर्थ स्पष्ट होता है कि पश्चात यह समस्या महत्वपूर्ण हो जाती है कि कौन से महत्वपूर्ण कारक हैं जो पिछड़े बालकों की शैक्षिक उपलब्धियों में बाधक है। बालकों में पिछड़ेपन के सामान्य 2 कारक होते हैं। नंबर फर्स्ट है वंशानुक्रमिकीय कारक। आनुवांशिकता से संबंधित जिन कारणों से बालकों में पिछड़ापन उत्पन्न होता है उनमें शारीरिक संरचना, मानसिक बौद्धिक विकास, जन्म से प्राप्त वंशानुक्रम बीमारियां, मूल प्रवृत्तियां, संवेग तथा व्यक्तित्व आदि माने जाते हैं। इन अनेक विशेषताओं के सामान्य से कम होने पर बालक अपने सहयोगियों से पीछे रह जाते हैं। नंबर 2 है वातावरणीय कारक। बालकों के पिछड़ेपन में वातावरण के अनेक कारकों की भूमिका होती है। कुछ महत्वपूर्ण कारकों की टिप्पणी निम्नवत है। नंबर फर्स्ट है सामाजिक कारक। समाज के पिछड़ेपन का प्रभाव बालक की शैक्षिक उपलब्धि एवं ईश्वर से संबंधित होता है। यदि समाज में शिक्षा को सम्मान दिया जाता है तो छात्रों में भी शिक्षा के प्रति सकारात्मक रुचि उत्पन्न होती है, किंतु यदि समाज अशिक्षित हो तो वहीं छात्र शिक्षा के प्रति उदासीनता का प्रदर्शन करने लगता है। नंबर सेकंड है पारिवारिक वातावरण। यदि परिवार का वातावरण शिक्षित सदस्यों से बना है तो छात्र की शिक्षा के क्षेत्र में रुचि स्वाभाविक रूप से हो जाती है, परंतु यदि परिवार के सदस्य अशिक्षित हों तो शिक्षा के बारे में सोचना भी बड़ी बात माना जाएगा। परिवार के मुखिया के शैक्षिक एवं सामाजिक स्वर का प्रभाव विद्यार्थी की प्रतिभा पर अवश्य ही पड़ता है। नंबर थर्ड विद्यालयी वातावरण। विद्यालय के अध्यापक का अप्रशिक्षित होना, विद्यालय में सुविधाओं का अभाव, छात्रों के मनोविज्ञान के अनुरूप पाठ्यक्रम का न होना, अरुचिकर पद्धतियों के प्रयोग द्वारा शिक्षण कार्य किया जाना, छात्रों में जातीय भेदभाव को प्रोत्साहन आदि ऐसे कारक हैं जो एक सामान्य बालक को पिछड़ा बालक बना देता है। नंबर 4 है प्रजातियों का पिछड़ापन।
मानव समुदाय में अभी भी कुछ आदिवासी जातियां निवास करती हैं जो पूर्णतः अशिक्षित हैं। इस कारण उनके बालकों को मजबूरन पैतृक व्यवसाय पर ही आश्रित होना पड़ता है। ये कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जिनके कारण एक सामान्य बुद्धि की योग्यता रखने वाला बालक भी शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़ा बालक बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक सृजनशील बालक की विशेषता का वर्णन कीजिए। उत्तर है, एक सृजनशील बालक की विशेषताएं, यानी एक सृजनशील बालक की क्या विशेषताएं होती हैं। मनोवैज्ञानिकों ने सृजनशील बालकों की पहचान उनकी निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर की है। नंबर फर्स्ट है क्रियाशीलता। सृजनशील बालक की प्रमुख विशेषता होती है कि ऐसे बालक हर समय किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहते हैं। नंबर सेकंड है सृजनशील बालक में मौलिकता पाई जाती है। ऐसे बालकों में मौलिक रूप से कल्पना चिंतन करने की क्षमता अधिक पाई जाती है। नंबर 3 है सृजनशील बालक किसी समस्या के समाधान के लिए दूसरों के सुझावों को मानने की अपेक्षा स्वयं निर्णय पर अधिक विश्वास करते हैं। नंबर 4 है सृजनशील बालकों की बुद्धि लब्धि उच्च स्तर की होती है। नंबर 5 है इस प्रकार के बालकों में किसी कारण के प्रति जिज्ञासा एवं रुचि अधिक होती है। नंबर 6 है सृजनशील बालक किसी विषय को सरलता एवं शीघ्रता से समझ लेते हैं। इनमें बोधगम्यता पाई जाती है। नंबर 7 है सृजनशील बालक अपने विचारों एवं भाव को भली भांति अभिव्यक्त कर पाते हैं। नंबर 8 है इस प्रकार के बालकों की यह विशेषता होती है कि यह विनोदी प्रवृत्ति के होते हैं। मित्रों परिजनों के साथ हास्य परिहास करना इनका मूल स्वभाव होता है। नंबर 9 सृजनशील बालकों की अंतर्दृष्टि होती है या किसी विषय की गंभीरता को पहले से समझ लेते हैं। नंबर 10 है सृजनशील बालकों में समायोजन करने की क्षमता अधिक होती है। ये परिस्थितियों के साथ शीघ्र समायोजन कर लेते हैं। नंबर 11 है सृजनशील बालकों में उच्च कोटि के सौंदर्यात्मक मूल्य पाए जाते हैं तथा इनमें संवेदनशीलता भी अधिक पाई जाती है।